जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस जीके वीडियो में देखेंगे 25 बेसिक जीके क्वेश्चन प्रश्न जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? उत्तर होगा जापान। जापान देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर होगा गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य है। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उत्तर है केरला। केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? उत्तर होगा 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर होगा मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर होगा गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उत्तर आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 3:2। 3:2 के भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? उत्तर होगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? उत्तर आंसर होगा नेपाल देश में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको एवरेस्ट बोलते हैं नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? उत्तर होगा जून के प्रथम सप्ताह में भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का आगमन होता है। अगला, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर होगा गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? उत्तर
दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? उत्तर होगा समशीतोष्ण पहाड़ी वन में देवदार वृक्ष सामान्यतः पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उत्तर गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तर बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? उत्तर मेघालय। मेघालय राज्य में मासिनराम स्थित है, जो जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है भारत का। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? उत्तर होगा केरल राज्य में भारत का मानसून सबसे पहले आगमन होता है। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो इसका उत्तर होगा शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। अगला, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? उत्तर है इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जोड़ता है। अगला, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है सेस्मोलॉजी। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं को अध्ययन करने वाले को सेस्मोलॉजी वैज्ञानिक कहते हैं। अगला, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? उत्तर होगा नॉर्वेस्टर। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं को नॉर्वेस्टर कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।